नमस्कार, आप सभी का द वर्ल्ड स्काई वेदर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आने वाले 15 दिनों के दौरान देश भर में किस प्रकार मौसम रहने की संभावना है, जिसमें बंगाल की खाड़ी में जो अभी सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम के इम्पैक्ट की वजह से देश के कई राज्यों में बारिश की गतिविधियां होने वाली है। तो किन किन राज्यों में उस सिस्टम की वजह से बारिश की गतिविधियां होंगी तथा कब बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी। इसके अलावा कहां कहां उस सिस्टम की वजह से भारी से अति भारी यानी कि हैवी टू वेरी हैवी रेन होने के चांसेस हैं। इसके अलावा अरब सागर में जो सिस्टम बनेगा उसका इनडायरेक्ट असर देश के किन किन राज्यों पर होने की संभावनाएं आगामी दिनों में बन रही है। इसके बाद उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र पर जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगे उनकी स्थिति किस प्रकार आगामी 15 दिनों के दौरान दिखाई दे रही है, यानी कि उन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से देश के किन किन राज्यों में आने वाले 15 दिनों के दौरान बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है तथा उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र पर कब प्रभावी पश्चिमी विक्षोभ आने के शुरुआती आकलन नजर आ रहे हैं। इन सबके बारे में इस वीडियो में जानकारी देंगे। इसके अलावा तापमान के बारे में भी बताएंगे कि आने वाले 15 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत, मध्य, दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत यानी कि संपूर्ण भारत के क्षेत्र में किस प्रकार तापमान की स्थिति अधिकतम और न्यूनतम तापमान की आने वाले 15 दिनों के दौरान रहेगी। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। फिलहाल आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह मैप है 15 दिसंबर से 22 दिसंबर के मौसम पूर्वानुमान के लिए। तो सबसे पहले बंगाल की खाड़ी के सिस्टम की बात करें तो बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र यानी कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के दक्षिणी भागों में फिलहाल एक लो प्रेशर एरिया का फॉर्मेशन हो चुका है। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान यह सिस्टम पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा का रुख करेगा, यानी कि यह सिस्टम भारत के क्षेत्रों की तरफ बढ़ता हुआ देखा जाएगा और लगभग 16 दिसंबर की देर रात्रि के आसपास इस सिस्टम के वेल मार्क लो प्रेशर यानी कि और तीव्र होकर एक मजबूत निम्न दबाव के क्षेत्र में उभरने की संभावनाएं है, यानी कि तीव्र होकर एक वेल मार्क लो प्रेशर एरिया का रूप यह 16 दिसंबर की रात्रि के आसपास ले लेगा। उसके बाद यह सिस्टम भारत के क्षेत्र यानी कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों की तरफ अपना रुख करता हुआ देखा जाएगा और 17 दिसंबर को इस सिस्टम के वेल मार्क लो प्रेशर एरिया से लगाकर एक डिप्रेशन की कैटेगरी में बदलने की भी संभावनाएं रहेंगी। उसके बाद यह सिस्टम 18-19 दिसंबर के आसपास तमिलनाडु के क्षेत्र पर लैंडफॉल करेगा और तमिलनाडु के कई इलाकों में भारी से अति भारी बारिश देगा। ठीक इसी दौरान आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग, इसके अलावा ओडिशा के जो कोस्टल इलाके हैं, इन सभी क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावनाएं 18 दिसंबर के आसपास से रहेगी तथा कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती है। जब यह सिस्टम लैंडफॉल करेगा तो इस सिस्टम की वजह से बादलों की आवाजाही मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और जो बिहार के दक्षिणी भाग है, इसके अलावा झारखंड, वेस्ट बंगाल के क्षेत्रों में भी देखने को मिलेगी तथा कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी होने की संभावनाएं उन क्षेत्रों में भी रहेगी। हालांकि मुख्य बारिश का जोर दक्षिण भारत और कुछ पूर्वी भारत के दक्षिणी भागों में रहेगा, जिसमें विशेषकर कर्नाटक के दक्षिणी मध्य भाग, इसके अलावा आंध्र प्रदेश के भी दक्षिणी भाग और विशेषकर तमिलनाडु और केरल के कई इलाकों में भारी से अति भारी तो कुछ इलाकों में अत्यंत भारी बारिश होने की संभावनाएं 18 से 21 दिसंबर के मध्य के समय में रहेगी, जिसकी वजह से एक बार फिर से कुछ स्थानों पर जल भराव या बाढ़ की स्थिति इन क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा तेलंगाना, महाराष्ट्र के क्षेत्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भी उस सिस्टम की वजह से बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं लगभग 20-21 दिसंबर से 23 दिसंबर के मध्य बन रही है। महाराष्ट्र के कई इलाकों में बादलों की आवाजाही तो पहले ही शुरू हो जाएगी और 21 से 23 दिसंबर के मध्य पूर्वी, दक्षिण पूर्वी महाराष्ट्र के क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। इस दौरान 22 से 24 दिसंबर के मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी और जो उत्तर पूर्वी इलाके हैं, सतना से लगाकर पन्ना, रीवा, जबलपुर, मांडला, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा और इसके दक्षिणी भागों में अलग अलग भागों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है शुरुआती आकलन के अनुसार बनती हुई नजर आ रही है। हो सकता है आने वाले दिनों में इसमें कोई चेंजेस हो, इसके लिए आपको एक बार फिर से जानकारी आने वाले समय के दौरान दे दी जाएगी। इसके अलावा 23 और 24 दिसंबर को छत्तीसगढ़, ओडिशा के भी कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां हो सकती है। ओडिशा में तो वैसे 18 से 20 दिसंबर के मध्य भी दक्षिणी और पूर्वी इलाकों में बारिश की गतिविधियां कुछ स्थानों पर देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा जो गुजरात के पूर्वी इलाके होंगे, 21-22 दिसंबर को इन क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावनाएं बन सकती है, जिस प्रकार पिछले वीडियो में भी आपको जानकारी दी थी। तो कुछ इस प्रकार जो बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनेगा उसकी वजह से मध्य भारत में भी मौसम बदलेगा और दक्षिण भारत में भी बारिश की गतिविधियां भारी से अति भारी बारिश के रूप में देखी जाएगी। इसके अलावा उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर अगले 24
घंटों के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ की दस्तक लगभग 16-17 दिसंबर के आसपास देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से कुछ बादलों की आवाजाही राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में ऊंचाई वाले बादलों के रूप में देखने को मिल सकती है। हालांकि बारिश होने की संभावनाएं इन क्षेत्रों में भी नहीं है। कुछ इलाकों में लेह लद्दाख से लगाकर गिलगित बाल्टिस्तान और जो हिमाचल प्रदेश के उत्तरी भाग है वहां कुछ खंड बारिश की गतिविधियां अगले 2 से 3 दिनों के दौरान दर्ज हो सकती है। हालांकि कोई मुख्य बारिश होने की संभावनाएं उस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से नहीं नजर आ रही है। इसके बाद 21 से 23 दिसंबर के मध्य भी उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर एक पश्चिमी विक्षोभ की दस्तक होगी, जिसकी वजह से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लेह लद्दाख वहीं जम्मू कश्मीर के उत्तरी भागों में कुछ स्थानों पर बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। हालांकि बर्फबारी हल्की होगी, कोई ज्यादा प्रभावी बर्फबारी होने की भी संभावना नहीं है। तो कुछ इस प्रकार पश्चिमी विक्षोभ की दस्तक उस समय अवधि के दौरान देखने को मिल सकती है। तापमान की बात की जाए तो अभी देश के कई राज्यों में तापमान में कुछ बढ़ोतरी होने की संभावना है। अधिकतम तापमान जो उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत के क्षेत्र में 16 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हो रहे थे, अब उसमें बढ़ोतरी होगी तथा उत्तर पश्चिम भारत के ज्यादातर क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज होंगे। राजस्थान के दक्षिणी भागों में 25 डिग्री सेल्सियस को भी क्रॉस अधिकतम तापमान इस समय अवधि के दौरान कर सकते हैं। इसके अलावा मध्य भारत और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में लगभग 23 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच ज्यादातर क्षेत्रों में अधिकतम तापमान दर्ज होने की संभावनाएं रहेंगी। उत्तर प्रदेश से लगाकर बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के क्षेत्रों में भी लगभग 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच अधिकतम तापमान 15 से 22 दिसंबर के मध्य दर्ज होने की संभावना है। यानी कि अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी देश के ज्यादातर राज्यों में होने की संभावनाएं आगामी दिनों में बन रही है। न्यूनतम तापमान लगभग सामान्य व कुछ सामान्य से कम ही रहने की संभावना है। उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत के ज्यादातर क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 5 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज होने की संभावना है, जो कि सामान्य व सामान्य से कम ही है, जिसकी वजह से रात्रि में सर्दी का जोर उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के क्षेत्र में ज्यादा रहेगा। दिन के समय ठंड का प्रभाव थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि अधिकतम तापमान थोड़े से ज्यादा रहने की संभावनाएं रहेंगी। तो कुछ इस प्रकार 15 से 22 दिसंबर के मध्य पश्चिमी विक्षोभ और लो प्रेशर की वजह से बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं देश भर में दिखाई दे रही है। अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह मैप है 23 दिसंबर से 29 दिसंबर के मौसम पूर्वानुमान के लिए। तो इस समय अवधि के दौरान आपको देश के कई राज्यों में ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है। यह मैप मेरे द्वारा एडिट किया गया है रीसेंट अपडेट्स जो मॉडल्स के द्वारा दिए जा रहे हैं उनके हिसाब से। तो अभी जो ECMFW का रीसेंट रन है उसके अनुसार ECMFW मॉडल उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के क्षेत्रों में लगभग 23-24 दिसंबर को WD प्लस जो पूर्वी हवाओं के इंटरेक्शन की वजह से बारिश की गतिविधियां दिखा रहा है। उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र में राजस्थान के पूर्वी इलाकों में सबसे अधिक प्रभाव उस इंटरेक्शन की वजह से देखने को मिलने वाला है। इस प्रकार ECMFW मॉडल संकेत दे रहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के साथ पूर्वी हवाओं का इंटरेक्शन 23 और 24 दिसंबर को हो सकता है, जिसकी वजह से उत्तर पश्चिम भारत के पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात के पूर्वी इलाके, इसके अलावा राजस्थान के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां 23 और 24 दिसंबर को हो सकती है। हालांकि अगर अन्य मॉडल के हिसाब से कंपैरिजन करें तो अन्य मॉडल जो संकेत दे रहे हैं उसके अनुसार 23 और 24 दिसंबर को इन इलाकों में बारिश की संभावना नहीं है। तो हो सकता है ECMFW मॉडल अपने अगले रन में बिल्कुल भी बारिश ना दिखाए, इसीलिए अभी मैं 23 और 24 दिसंबर को जो ECMFW मॉडल बारिश दिखा रहा है उसके लिए पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ। इसके बारे में आपको आगे ही जानकारी देंगे। पिछले वीडियो में भी आपको यही बताया था कि अभी मैं उस वेदर सिस्टम के लिए श्योर नहीं हूँ और आगे ही जानकारी देंगे, अभी पूरी तरह से कन्फर्म नहीं हुआ है। लेकिन एक चीज का अब धीरे धीरे कन्फर्मेशन होता जा रहा है कि जो बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनेगा उसकी वजह से 22 से 25 दिसंबर के मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड के दक्षिणी मध्य भाग और उड़ीसा के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी, जिसमें भी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में अच्छी बारिश भी हो सकती है। कई मॉडल ऐसी बारिश की गतिविधियों का संकेत दे रहे हैं। CMC मॉडल भी अच्छी बारिश का संकेत इन क्षेत्रों में दे रहा है लगभग 22 से 25 दिसंबर के मध्य। इसके अलावा GEPS मॉडल भी काफी अच्छा संकेत इन क्षेत्रों में दे रहा है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इस समय अवधि के दौरान इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां अवश्य होने वाली है। इसके अलावा जो ग्रीन कलर हमने अन्य राज्यों में दिखाया है वह है क्योंकि
लगभग 27-28 दिसंबर से 2 जनवरी के मध्य उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर एक प्रभावी पश्चिमी विक्षोभ की दस्तक होने की संभावनाएं बन रही है। जीएफएस मॉडल अपने पिछले 2 रन्स में तो उस पश्चिमी विक्षोभ को दिखा रहा था, हालांकि अभी जो रीसेंट रन जीएफएस मॉडल का है उसके अनुसार उसने वह पश्चिमी विक्षोभ को गायब कर दिया है। लेकिन अभी काफी दिन पड़े हैं और अन्य मॉडल की तरफ से काफी अच्छा सपोर्ट उस पश्चिमी विक्षोभ के लिए दिखाई दे रहा है, इसीलिए मैंने अपने मैप में इंक्लूड किया है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि 28 दिसंबर से 2 जनवरी के मध्य उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र पर एक प्रभावी पश्चिमी विक्षोभ की दस्तक होगी, जिसकी वजह से देश के कई राज्यों में बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बनेंगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां उस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्प्रेड रहेगा। यानी कि किसी राज्य में बिखरे तौर पर बारिश की गतिविधियां होंगी, यानी कि जैसे हम एग्जाम्पल लें तो छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड में बिखरे तौर पर बारिश की गतिविधियां होंगी। वहीं राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में फेयरली वाइड स्प्रेड यानी कि 50 से 75% भागों में उस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम बदलने की संभावनाएं रहेंगी तथा बारिश की गतिविधियां भी होने की संभावनाएं बनेंगी। अगर आने वाले समय में इस पश्चिमी विक्षोभ को लेकर कोई भी एक चेंजेस होते हैं या फिर मॉडल्स में कुछ चेंजेस होते हैं, मॉडल्स अगर इस पश्चिमी विक्षोभ की इंटेंसिटी को कम कर देते हैं, तो आपको लगातार आगे जानकारी द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल के द्वारा दे दी जाएगी। अन्य चैनल का कंपैरिजन द वर्ल्ड स्काई वेदर नहीं करता है। अभी एक वीडियो आया था जिसमें खेतों तक कमल कुमार कोई चैनल नाम से एक चैनल है, वह जीएमपी वेदर चैनल के वीडियो को पूरी तरह से गलत बता रहे थे। ऐसा द वर्ल्ड स्काई वेदर नहीं करता है। सभी अपने अपने चैनल्स को चला रहे हैं, किसी को थोड़ा सा ज़्यादा नॉलेज होता है, किसी को कम नॉलेज होता है। हालांकि हमें किसी भी से भी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए और किसी के फोरकास्ट को गलत भी नहीं कहना चाहिए। वह सभी अपना काम कर रहे हैं और वेदर एक ऐसा टॉपिक है जिसमें लगातार चेंजेस होते रहते हैं, जिसकी वजह से एकाएक सटीकता 15 दिनों के मौसम पूर्वानुमान में कोई भी नहीं ला सकता। और जीएमपी वेदर चैनल वाले तो 25 दिनों का मौसम पूर्वानुमान देते हैं काफ़ी मेहनत करके, तो उनके साथ कंपैरिजन नहीं करना चाहिए किसी भी अन्य वेदर चैनल को। तो आप सभी को समझ आ गया होगा कि जो 23-24 दिसंबर को ECMFW मॉडल संकेत दे रहा है उसके लिए अभी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन 28 दिसंबर से 2 जनवरी के मध्य एक प्रभावी पश्चिमी विक्षोभ के संकेत लगभग 50 से 60% तक मिल रहे हैं, जिसके बारे में लगातार आपको आगे जानकारी देते रहेंगे। फॉग के फोरकास्ट की बात की जाए तो अगले 3 से 4 दिनों के दौरान लगभग 17 से 20 दिसंबर के मध्य फॉग देश के राज्यों में बढ़ने की संभावना है। उत्तर पूर्वी राजस्थान, इसके अलावा उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश और दक्षिणी हरियाणा के क्षेत्रों में 17 से 20 दिसंबर के मध्य घना कोहरा छाने की संभावना है पश्चिमी विक्षोभ के बाद देखने को मिलेगी, जब कुछ मॉइस्चर उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर रहेगा, जिसकी वजह से 17 से 20 दिसंबर के मध्य इन क्षेत्रों में फॉग देखने को मिल सकता है। इसके अलावा उत्तर पूर्वी भारत और उत्तरी बिहार के क्षेत्रों में भी घना कोहरा छाने की संभावना है आगामी 5 दिनों के दौरान बन रही है। इसके अलावा अन्य राज्यों में कुछ हल्का आइसोलेटेड फॉग देखने को मिल सकता है, लेकिन बड़े पैमाने पर फॉग छाने की संभावनाएं अन्य राज्यों में नहीं है इस समय अवधि के दौरान। तापमान सामान्य ही रहेंगे, जिस प्रकार पिछले मैप में आपको बताया तापमान सामान्य से थोड़े ज्यादा रहेंगे, उसी प्रकार इस समय अवधि के दौरान भी तापमान रहेंगे, लेकिन अधिकतम तापमान देश के उत्तर मध्य पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत के ज्यादातर राज्यों में 16 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज होने की संभावनाएं रहेंगी। इसके अलावा न्यूनतम तापमान एक बार फिर से कमी में देखने को मिलेंगे और उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में 3 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच, मध्य भारत और पूर्वी भारत के क्षेत्रों में लगभग 5 डिग्री सेल्सियस से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच न्यूनतम तापमान इस समय अवधि के दौरान दर्ज हो सकते हैं, जिसकी वजह से एक बार फिर से कुछ स्थानों पर फ्रॉस्ट यानी कि पाला जमने की संभावनाएं रहेंगी, जिसके बारे में लगातार आपको आगे जानकारी द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल के द्वारा दे दी जाएगी। अब एक छोटी सी समरी वीडियो के लास्ट में दे देते हैं। तो आप फर्स्ट पॉइंट देख रहे हैं, अ लो प्रेशर एरिया हैज फॉर्म्ड इन बे ऑफ बंगाल, इट विल मूव टुवर्ड्स तमिलनाडु कोस्ट एंड मे इंटेंसिफाई इनटू अ वेल मार्क लो प्रेशर और अ डिप्रेशन। इसके बारे में आपको जानकारी दी है कि बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर एरिया लगभग बन चुका है, जो कि अगले 24 घंटों के दौरान थोड़ा और तीव्र होगा और यह लगभग तमिलनाडु के कोस्ट की तरफ बढ़ेगा और यह सिस्टम एक वेल मार्क लो प्रेशर से लगाकर एक डिप्रेशन की कैटेगरी में भी इंटेंसिफाई होकर तमिलनाडु के क्षेत्रों की तरफ लैंडफॉल कर सकता है लगभग 18 या फिर 19 दिसंबर को। Cold wave and isolated cold day conditions are very likely in some parts of North India during next 3 days. कोल्ड वेव यानी कि शीत लहर कुछ स्थानों पर उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में अगले 3 दिनों के दौरान चल सकती है और आइसोलेटेड कोल्ड डे यानी कि शीत दिन की स्थिति भी पंजाब के कुछ क्षेत्रों में अगले 3 दिनों के दौरान दर्ज हो सकती है।
Strong western disturbance and confluence zone may give rains over many parts of India during last 10 days of December। इसके बारे में आपको जानकारी दे दी है कि दिसंबर के अंतिम 10 दिनों के दौरान बारिश की गतिविधियों के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही है। हालांकि अगर उनमें कोई भी चेंजेस होता है तो आपको निरंतर आगे जानकारी दे दी जाएगी। डिक्रीज इन बोथ मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर आर वेरी लाइकली इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट एंड सेंट्रल पार्ट्स ऑफ इंडिया ड्यूरिंग नेक्स्ट 3 डेज। अगले 3 दिनों के दौरान तो डिक्रीज रहेगा, लेकिन 3 दिनों के बाद न्यूनतम तापमान में थोड़ी सी बढ़ोतरी उत्तर पश्चिम मध्य और पूर्वी भारत के क्षेत्रों में देखने को मिलेगी, जिसके बारे में काफी डिटेल में जानकारी आपको इस वीडियो में पूरी तरह दे दी गई है। तो फिलहाल अभी की अपडेट के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बन रहे। नमस्कार, जय हिंद, जय